जंगल में बहुत गर्मी थी। सारे पक्षियों को बहुत गर्मी लग रही थी। वहीं रानो चिड़िया अपनी चोंच में पानी लाई और जख्मी हिरन के पास लाकर रख दिया। कहने लगी, पियो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तभी एक तरफ से रोशनी प्रकट हुई और वहां से जादुई हंस आकर बोला, ऐ चिड़िया, तुम अच्छी चिड़िया हो। तुमने मेरा दिल जीत लिया है। ये लो जादुई बीज, इसको जाकर बो दो और तुम्हारे लिए बहुत सारे फ्रूट निकलेंगे। और ये तुम्हारी सच्चाई और मेहनत से चलेगा। जब तुम इसको बांटो कर खाओगी तो सबको मिलेगा। तुम इससे अपना घर भी बना सकती हो। अब मैं चलता हूँ। तभी चिड़िया जाकर वो बीज बोती है तो केले का बीज उग जाता है। सारे पक्षी कहते हैं, वाह रानो चिड़िया, तूने बहुत अच्छा काम किया है। फिर रानो चिड़िया एक केले को हाथ लगाती है तो वो नरम हो जाता है। वो उससे एक जादुई दीवार तैयार करती है ताकि गर्मी के वक्त उसमें रहा जा सके। वो दीवार बहुत ठंडी होती है, उससे ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, पक्षी खुश हो जाते हैं। वहीं एक जंगल की ढाल पर कालू, कौवा और बंदर साजिश सोच रहे होते हैं। वो कहते हैं, हम रानो चिड़िया से उसका घर लेकर रहेंगे, क्योंकि ये घर हमारे लिए है, सब कुछ उस चिड़िया के लिए नहीं है। तभी रानो चिड़िया रात को सो रही होती हैं तो बंदर और कौवा चुपके से आते हैं और घर में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। जो ही वो अंदर कदम रखते हैं, जादुई घर को पता लग जाता है कि कोई बुरी नीयत वाला आ गया है। तभी कालू कौवा पाँव रखता है, उसका पाँव फिसल जाता है, वो पूरे घर में फिसलने लगता है। तभी बंदर कहता है, मैं आता हूँ, तुमसे कुछ नहीं होगा। तभी बंदर पाँव रखता है तो वो फुटबॉल की तरह अंदर ही गिरने लगता है। तभी सोई हुई रानो चिड़िया को लगता है शायद कोई फुटबॉल खेल रहा है और वो ध्यान नहीं देती। ये वहीं पर फिसलते रहते हैं। काफ़ी देर खवार होने के बाद आखिर जादुई घर उनको उठाकर बाहर खादार कांटों के अंदर फेंक देता है। वो दोनों बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। सुबह सब सारे पक्षी घर के बाहर इकट्ठे होते हैं। तभी देखते हैं कि बंदर, कालू, कौवा वहाँ बैठे हैं। तभी टूनी चिड़िया कहती है, अगली बार जब तुम रानो के घर में आओ तो अच्छी नीयत के साथ आना, वरना ये घर तुम्हें तबाह कर देगा। तभी अचानक से मौसम बदलता है, हर तरफ बारिश और बर्फबारी शुरू हो जाती है। टूनी चिड़िया और बाकी सारे पक्षी रानो चिड़िया के घर आ जाते हैं। रानो कहती है, सब लोग यहाँ रह सकते हो, कोई मसला नहीं है। तभी सब लोग रानो चिड़िया के घर रहने चले जाते हैं। सारे पक्षी कहते हैं, रानो, कालू, कौवा और बंदर को अंदर मत लाना। लेकिन रानो चिड़िया कहती है, नहीं, ये घर मेरी नरमी से चलेगा, वरना इसका असर ख़त्म हो जाएगा। मुझे उन्हें भी अंदर लाना होगा। तभी वो उन दोनों को जाकर कहती है, कालू, बंदर, आप मेरे घर में आ सकते हो। वहाँ पे गरम गरम मूंगफली है, चने हैं, सब मिलकर खाते हैं। तभी वो शर्मिंदगी से रानो के घर में चले जाते हैं। जब सुबह होती है तो दोनों रानो के पाँव में गिरकर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, रानो, हम आइंदा कभी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, हमें माफ़ कर दो। रानो उनको माफ़ कर देती है और सारे पक्षी खुशी खुशी जंगल में रहने लग जाते हैं।